सभी की तरह मेरा भी ड्रीम था टॉप आईआईटी में पढ़ने का एंड उसे कंप्लीट करने के लिए मैं घर छोड़ कोटा चला जाता हूँ। कोटा में भी अप एंड डाउन के साथ 2 साल निकल जाते हैं एंड अब आ जाता है टाइम एग्जाम का। वैसे तो मेरा फोकस डायरेक्ट एडवांस था बट उसके लिए मेंस का पेपर देना था एंड उसे क्वालिफाई करना था। कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड माइंड में यही था पेपर देंगे 99+ परसेंटाइल ले आएंगे एंड उसके बाद पूरा का पूरा फोकस हो जाएंगे एडवांस के लिए। बट ऐसा होता नहीं है। पहला अटेम्प्ट होता है एंड मेरे आते हैं ऑलमोस्ट 97 परसेंटाइल और यहाँ पर रियलिटी हिट कर दिया कि कंपटीशन कितना बड़ा है और तुम्हारा लेवल अभी कहाँ पर है। क्योंकि हमारे टाइम 4 अटेम्प्ट होते थे तो डिमोटिवेशन तो हुआ बट होप थी कि यार जो आने वाले सेकंड थर्ड अटेम्प्ट पर है एक अच्छा परसेंटाइल क्रिएट कर लेंगे एंड फिर एडवांस के लिए तैयार हो जाएंगे। बट ऐसा भी नहीं होता है। थर्ड अटेम्प्ट तक मैंने ऑलमोस्ट 50+ मार्क्स इंक्रीज किए बट परसेंटाइल ऑलमोस्ट सेम। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए मैं मेंस दूं जो कि करीब 1 महीने बाद था एंड दूसरा कि मेंस को स्किप करके सीधा एडवांस दूं क्योंकि मुझे जाना तो आईआईटी ही था। एज 12th क्लास मैं रिस्क ले सकता था एंड ये डिसीजन एक नॉर्मल डिसीजन नहीं था। ये मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होने वाला था क्योंकि ये डिसाइड करने वाला था कि मैं कितनी टॉप की आईआईटी पर जा रहा हूँ, क्या अपने ड्रीम आईआईटी पर जा पाऊंगा या कि नहीं। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सेम प्रॉब्लम आप में से मेजॉरिटी लोग फेस कर रहे होंगे। कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, जो मेंस का स्कोर आया उसे इंप्रूव करें या कि सीधा एडवांस पर फोकस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय कुशवाहा एंड इस वीडियो पर इस कंफ्यूजन का हम 100% सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो क्योंकि ये नेक्स्ट 10 मिनट आपके नेक्स्ट 2 से 3 महीने का डायरेक्शन सेट कर रहे होंगे एंड आपके डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यदि आप 100% क्लियर है कि आपको क्या करना है तो यार आप वीडियो की स्किप कर सकते हैं एंड जाके पढ़ाई करो, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप 12th पर हो या ड्रॉपर हो। तो ये वीडियो यहाँ से 2 पार्ट पर स्किप हो रहे होंगे, फर्स्ट फॉर 12th क्लास एंड सेकंड फॉर ड्रॉपर। तो पहले ही बात करते हैं अपन 12th क्लास की। तो 12th क्लास में यदि आपके 100 मार्क्स से कम है तो आपको मेनली अभी मेंस एंड बोर्ड पर फोकस करना है क्योंकि आपको बोर्ड पर भी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आपका उतना अच्छा कमांड नहीं है पीसीएम में भी। तो आपको मेंस एंड बोर्ड पर काफी टाइम देना है। मेनली आप मेंस करोगे तो आपका बोर्ड भी सुधर रहा होगा बट ऐसा नहीं कि आप एडवांस को पूरा का पूरा छोड़ दोगे। आप जो नोट्स बना रहे होगे वो काफी हद तक एडवांस के लेवल के ही बना रहे होगे बट क्वेश्चन आपको मेनली मेंस के सॉल्व करनी है। लेट आप 10 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 7 to 8 आवर मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करनी है एंड 2 से 3 घंटे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ सेकंड कंडीशन, यदि आपके मार्क्स 100 से 200 के बीच पर हैं तो यहाँ पर भी 2 टाइप के स्टूडेंट आ जाते हैं। पहला, जिनको आईआईटी ही जाना है, नो मैटर व्हाट की मेंस में कितनी रैंक आ रही है, बस आप क्वालिफाइड हो तो आपको एडवांस देना है एंड उसके थ्रू ही आईआईटी जाना है। आपकी मेंस में AIR1 भी आ जाती है बट एडवांस पर अच्छी रैंक नहीं है तो भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपको उससे आईआईटी नहीं मिलने वाला, आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। तो यदि आपका 100% फोकस एडवांस ही है, आप 100% टाइम आप एडवांस को दे सकते हो। थोड़ा सा आपको बोर्ड के लिए टाइम देना पड़ेगा बट यदि आपका 100 से 200 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि आप बोर्ड को अच्छी तरीके से संभाल लोगे। दिन का 1 घंटे भी अगर आप दे देते हो तो आप सेकंड अटेम्प्ट देना चाहें तो दे सकते हैं बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आप स्किप भी कर सकते हो यदि आपका 100% टारगेट आईआईटी ही है तो। एंड यदि आप कंप्लीटली श्योर नहीं होगी आपको कहाँ जाना है तो आपको ऑलमोस्ट 50-50 टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर बोर्ड इंक्लूडेड है मेंस के साथ क्योंकि आप मेंस अगर कर रहे हो तो वो बोर्ड हो रहा है एंड कुछ सब्जेक्ट आपके जो एक्स्ट्रा होंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा जो कि आप यदि हर दिन 1 या 2 घंटा ही बोर्ड को देते हैं विच इज द मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड। यदि आपके मार्क्स 200 से ज्यादा है तो आपको 100% टाइम ऑलमोस्ट एडवांस को ही देना है। यहाँ पर बोर्ड को भी आप काफी कम टाइम दोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि आपकी यदि मेंस पर इतना अच्छा स्कोर आ रहा है दैट मीन्स आप बोर्ड के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। आप थोड़ा बहुत टाइम भी दोगे तो आप बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर ले आओगे तो आप 100% टाइम अपना एडवांस के लिए दे सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि ड्रॉपर के लिए होगी। ड्रॉपर की कंडीशन इसलिए अलग होती है क्योंकि इनके पास अब ज्यादा चांस नहीं होता है तो इस साल ही कहीं ना कहीं उनको कॉलेज डिसाइड करना होता है तो वो डायरेक्ट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि मेंस पर बिना अच्छा परसेंटाइल स्कोर किए सीधा एडवांस के लिए चले जाएं। यहाँ पर हम मेंस पर भी एक अच्छा फोकस कर रहे होते हैं। तो यदि आपका स्कोर 100 से कम है तो आप कंप्लीटली फोकस मेंस को ही कर रहे होगे बट दैट नॉट मीन्स कि आप एडवांस को पूरा का पूरा छोड़ दोगे। आपको हर दिन 2 से 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या कि डीप रिविजन के लिए देना होगा क्योंकि आप एडवांस दे रहे होगे एंड मे बी आपका एडवांस पर और अच्छा स्कोर आ जाए रिलेटिवली। सो यदि आपके मार्क्स 100 से भी कम है तो आपको कंप्लीटली फोकस मेंस पर ही करना है बट दैट नॉट मीन्स कि आप एडवांस को एक भी टाइम नहीं दे रहे होगे। यदि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे एडवांस के लिए देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास बोर्ड का प्रेशर नहीं होता तो आपके पास ये एक एडवांटेज होता है। एंड यदि आपके मार्क्स 100 से 200 के बीच में है तो आप 50-50 टाइम दे सकते हो। यदि आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 180, 190, 170 है तो आप 100% एडवांस की तरफ भी जा सकते हो। आपको मेंस भी देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट रिस्क नहीं ले सकते हैं कि सीधा एडवांस से जाएंगे। मे बी पेपर पर कुछ फॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, नो वन नोस, तो वो मेंस का ही स्कोर काम में आ रहा होगा तो आपको कुछ ना कुछ टाइम मेंस को देना पड़ेगा
एंड अदर देन एडवांस को आप दे रहे होगे। एंड यदि आपके मार्क्स 200 से ज़्यादा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 100% फोकस ऑन एडवांस, नो बोर्ड नो मेंस। क्योंकि मेरा स्कोर थर्ड अटेम्प्ट तक 170 180 के करीब था एंड मेरा 100% क्लियर तक मेरे को जाना IIT है। इस साल या तो ड्रॉप करना पड़े तो ड्रॉप करके जाऊंगा, बट जाना IIT है, तो मैं फोर्थ अटेम्प्ट स्किप करता हूँ। एंड वो डिसीजन मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। तो मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको अपना डिसीजन, आपके मार्क्स एंड आपका गोल क्या है, इसके अकॉर्डिंग लेना है। यदि आप क्राउड के साथ जा रहे हो बिना सोचे कि आपको क्या चाहिए, सब मीन्स दे रहे हैं तो आप मीन्स दे रहे हो, भले आपको उस मीन्स के स्कोर की जरूरत भी नहीं है, तो आप अपने डिजायर पोजीशन से काफी नीचे जा रहे होगे, क्योंकि आप फालतू चीज पर टाइम दे रहे हो जहां पर आपको जाना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन गोल है वो कंप्रोमाइज हो रहा होगा। सो माइंड योर कंडीशन एंड योर गोल टू टेक एनी डिसीजन। विनय कुशवाहा साइनिंग ऑफ।